श्री राधे। प्रथमं संस्कृत पाठ्यपुस्तकं कक्षा 6 की चैप्टर 12 मनस्येकं वचस्येकं महात्मनाम। कक्षा 6 की बुक है ये, प्रथमम संस्कृत पाठ्यपुस्तकम। और आज हम चैप्टर 12 का अध्ययन करेंगे। मनस्येकं वचस्येकं महात्मनाम, मन से एक, वचन से एक महात्मा। या इसका ऐसा भी अर्थ बता सकते हैं कि महात्मा लोग मन से और वचन से एक होते हैं। पिछले वीडियो में हमने 2 श्लोक, प्रथम और द्वितीय श्लोक का अध्ययन किया था। आज हम इससे आगे नेक्स्ट श्लोक का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले श्लोक का वाचन करेंगे। यस्य चित्तं निर्विषयं हृदयं यस्य शीतलं तस्य मित्रं जगत् सर्वं तस्य मुक्तिः करस्थिता। यस्य चित्तं निर्विषयं हृदयं यस्य शीतलं तस्य मित्रं जगत् सर्वं तस्य मुक्तिः करस्थिता। यस्य यानी जिसके, या जिसका, चित्त, चित्त कहते हैं मन को, मन, चित्त कहते हैं मन को। और निर्विषयम, निर्विषयम कहते हैं कामना रहित, कामना रहित, कि मन में कोई कामना रहे ना रहे, कि किसी भी वस्तु की इच्छा ना हो, उसको कहते हैं निर्विषयम। फिर हृदयम यस्य शीतलम, यस्य यानी जिसका, हृदय, हृदय आत्मा, शीतलम यानी शीतल, तस्य, तस्य होता उसका या उसके, मित्रम मित्र, जगत सर्वम, जगत यानी पूरे संसार में सभी, तस्य यानी उसकी, मुक्ति यानी मोक्ष, करस्थिता हाथ में, कर कहते हैं हाथ को, स्थित यानी हाथ में स्थित है क्या, मुक्ति। मुक्ति का अर्थ है कि कोई भी इच्छा हो उसके हाथ में होती है कि वह पूरा कर लेता है। अब इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे कि जिसका मन कामनाओं से रहित है और जिसका हृदय शीतल है, उसके मित्र संसार में बहुत हैं और संसार में सभी लोग उसको जानते हैं। और तस्य मुक्ति ही करस्थिता, उसके हाथ में मुक्ति स्थित है, उसके हाथ में मुक्ति स्थित है। इसके बाद में श्लोक नंबर नेक्स्ट, श्लोक नंबर 4। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यस्यन्यत दुरात्मनां। मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं महात्मनां, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनां। मनस्येकं मन से एक, वचस्येकं वचन से एक, कर्मण्येकं कर्म से एक, महात्मनां यानी महात्मा लोग। फिर मनस्यन्यत, मनस्यन्यत का अर्थ होगा कि मन से अलग या मन कहीं और हो, या मन से कहीं और, कहीं और, तो होता ना किसी का ध्यान बैठा कहाँ है, मन कहीं और है, तो यही बात कही गई है जिसका मन कहीं और है। वचस्यन्यता कि जो वचन से भी कहीं और, वचन से भी अलग हो। कर्मण्यन्यता कि कर्म से भी अलग, न्यता ये जो लिखा हो ना, कर्मण्यता है यहाँ, कर्मण्य धन अन्यता, अन्यता का अर्थ होता है दूसरा या दूसरी जगह। दुरात्मा नाम, दुरात्मा नाम कहते हैं दुर्जन लोग, दुर्जन लोग। हिंदी अनुवाद देखेंगे इसका कि मन से वचन से एक होने वाले महात्मा होते हैं, अर्थात महात्मा लोग मन वचन कर्म से एक होते हैं।
फिर दूसरी लाइन है जिसका हिंदी अनुवाद कि दुर्जन लोग मन से, वचन से, कर्म से अलग होते हैं, या दुर्जनों का मन कहीं और होता है, उनके वचन में भी कोई सत्यता नहीं होती है और कर्म में भी कोई सच्चाई नहीं होती है। कि महात्मा लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं और मन, वचन, कर्म से एक होते हैं। दुर्जन लोग मन, वचन, कर्म से एक नहीं होते हैं। श्लोक नंबर 3, श्लोक लास्ट 5 नंबर। उष्ट्राणां च विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणां च विवाहेषु गीतं गायन्ति गर्दभाः परस्परं प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। उष्ट्राणां ऊँटों का बहुवचन है, ये षष्ठी बहुवचन। विवाहेषु विवाह में सप्तमी बहुवचन। गीतम गायन्ति गर्दभा, गर्दभा कहते गधों को, गधे। परस्परम, परस्पर कहते हैं आपस में, आपस में। प्रशंसन्ति, प्रशंसा करना, प्रशंसा, प्रशंसा करना। अहो, अहो यानी अरे, रूपम, रूपमहो, ये शब्द लिखा हो ना, रूपमहो, तो इसके संधि विच्छेद कर देंगे तो हो जाएगा रूप प्लस अहो, रूपम, रूपम प्लस अहो, रूपम धन अहो। इसको हिंदी अनुवाद देखो कि ऊँटों के विवाह में गधे गीत गा रहे हैं, कि ऊँटों के विवाह में गधे गीत गा रहे हैं और आपस में प्रशंसा कर रहे हैं। क्या? कि ओहो क्या रूप है, अहो क्या आवाज़ है, अहो रूपम अहो ध्वनि, कि क्या रूप है, क्या आवाज़ है। इसमें ऊँट जो हैं वो गधों से कह रहे हैं कि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, और गधे कह रहे हैं ऊँटों से कि अरे आप तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये मूर्खों के लिए कहा गया है कि मूर्ख लोग आपस में एक दूसरे की बड़ाई करते हैं। तो यही बात यहाँ कही गई है कि ऊँट गधों की प्रशंसा करें, गधे ऊँटों की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये कक्षा 6 के चैप्टर 12 के श्लोक थे जो हमने 2 वीडियो में आपको पढ़ाया है, अध्ययन करवाया है, और इसके प्रश्न उत्तर नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे।